लेकिन जब भारत के मंत्रिमंडल में मेरा नाम आया और सभी मंत्रियों को एक लिफाफ दिया गया, वो लिफाफा में लिखा हुआ था उनका सभी विभाग। हम जब अपना विभाग का लिफाफा खोले तो लिखा हुआ था हमारे नाम के सामने MSME। हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। सब लोग तो हम सोच रहे थे कि हमको विभाग मिलेगा, लेकिन ये MSME क्या होता है। तो सब लोग ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए प्रधानमंत्री के पास जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि प्रधानमंत्री महोदय क्या लाभ विभाग हमको आपने दे दिया। लेकिन पता नहीं, बहुत देवत्व शक्ति के पुरोधा हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो हमारी बात को समझ गए। उन्होंने कहा, मांझी जी मैं आपको अपने विजन का विभाग दिया हूँ। तब हमको लगा और सही बात है कि जब अब मैं देखता हूँ तो सचमुच में लगता है कि उनका विजन तो है ही है। ये हमारे जीवन को टच करने वाला विभाग है, जिसके बारे में मैं सदा सोचता हूँ। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी संक्षिप्त चर्चा इन्होंने की, हम कहने में तनी भी संकोच नहीं करते कि हम कहाँ से आए हैं। हम उस परिवार से आए हैं जिसकी माँ और जिसके पिताजी 1.5 किलो अनाज पर 8 घंटा काम करते थे। आप सोच सकते हैं कि क्या दुश्वारियाँ थी उस परिवार के साथ। पढ़ने लिखने का जहाँ तक सवाल था, जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग थे, जब पढ़ते थे तो हमारे पिताजी को कहते थे कि तुम अपने बेटा को पढ़ा के कलेक्टर क्या बना दोगे। इस दुश्वारियाँ से निकल कर के हम यहाँ आए। तो कहने का मतलब, कोई मैं अपना स्वाभिमान या अभिमान की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम उस दर्द को झेल के आए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मैं अपने स्वप्न का विभाग दिया हूँ, विजन का विभाग दिया हूँ, तो सही है, मेरे दिमाग में बात आती है कि कैसे उनके विजन को पूरा किया जाए। और जब विजन की बात करते हैं तो MSME का मतलब ही है, जो हम लोग हिंदी में समझते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। जब उद्योग की बात आती है, हो सकता है आप लोग यहाँ क्या तो इतनी दूरी पर हम लोग हैं, लेकिन उत्तरी भारत में हम लोग यही समझते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम बांध और नीज चाकरी भीख निना। कहने का मतलब कि अच्छी सबसे चीज़ है खेती, उसके बाद है व्यापार, और उसके बाद नौकरी है, जिसको कि हम लोग भीख के समझते हैं। ये उत्तरी भारत का कंसेप्ट है। अब भारत हमारा विकास के चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, जगत गुरु कहलाता था। आखिर कौन ऐसी बातें थी। मैं सोचता हूँ अपने अनुभव से कि प्राचीन काल में अगर 2000 वर्ष पहले जाएं तो हमारे यहाँ कोई मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाली कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी। उसके बावजूद भी न हमारे सामने बेरोजगारी थी, न हमारे सामने कोई वैसा क्लिष्ट रोग हुआ करता था, और न हम अल्प आयु में अपने जीवन को निछावर करते थे। आखिर कौन सी बातें थी। ये सोचने की बात है। मैं आप लोगों के दिमाग में ये बात को लाना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को मैंने समझा अपने अनुभव से कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अपने स्वप्न और विजन का विभाग दे रहा हूँ, तो शायद उनके सामने यही बातें रही कि कैसे उन तबकों को, जिन तबकों को आज देखा कोई नहीं है, उस तबकों का कैसे विकास हम करें और कहाँ से उनका विकास संभव है।
तो ये बहुत व्यापक विषय होता है। इस पर अगर चर्चा चलेगी तो 2-3 घंटा में भी शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सारांश में ये समझा जाए कि कहा जाता है कि साउंड बॉडी है साउंड माइंड। जब हम स्वस्थ हैं तो हम अच्छे तरीक़ा से सोचते हैं, और जब अच्छा सोच हमारा है तो हम समाज के बारे में, देश के बारे में, पृथ्वी के बारे में, यूनिवर्स जिसको कहते हैं, जीव प्राणियों के बारे में हम ठीक सोचेंगे। और जब सबके बारे में हम ठीक सोचेंगे तो निश्चित है कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा, और वो आगे बढ़ कर के हम लोग आगे चलेंगे। और यही कारण हमारे प्राचीन काल में हुआ करता था कि आज ऑक्सीजन का मास्क लेकर के चलना पड़ रहा है। कहीं लोग कहता है कि वो ओजोन का परत इतना कमज़ोर पड़ते जा रहा है, कुछ आगे आने वाले दिनों में लगता है कि उसकी परत इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि सूरज की जो किरणें हैं, जिससे जीव जंतु पेड़ पौधा सब नाश हो जाएगा, वो भी आने वाली है। तो इसकी रक्षा कैसे होगा? इसकी रक्षा में हमारा समझते हैं एमएसएमई विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और कारगर भूमिका अदा करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और लगता है प्रधानमंत्री जी का भी यही सोच है।